हाय फ्रेंड्स, भुवन माई लाइफ स्टाइल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज पटिवा में जीटीएस है जिसमें मिस्टर रोहित साहू सर आए हुए हैं। साथ में हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो आइए सुनते हैं रोहित सर और साथ में नया हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लोग का कहना क्या है माई लाइफ स्टाइल में आने के बाद। तो चलिए सुनते हैं मिस्टर रोहित साहू सर का स्पीक और साथ में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का। नीचे दबेंगे, दब एक बार। पापा मैं कार लूंगा। बेटा सपना मत देख। पहला वर्ड पापा के पहला वर्ड तुरंत बोले थे। अब जो आदमी ला सपना में भी साले कार देखे का मौका नहीं मिले है, वो आदमी जीवन में कार कैसे ला सकते हैं? नहीं, 100% है। अपन ये मेंटेलिटी बचपन से है ना। ये एक घर की कहानी नहीं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठे हुए हर इंसान के घर की कहानी। हर घर यही बात आती कि पहला ही वर्ड डाल देते, सपना मत दे। फटफटी लेना है, सपना मत दे। वो घूमे जाना है, सपना मत दे। कुछ भी बड़ा बात है, बच्चा यदि बोलना ही स्टार्ट करते तो घर में पहला ब्रेक लगते कि सपना मत दे। जो आदमी सपना देखे पर मना करते वो तो जीवन में एक्चुअली वो चीज तो पा ही नहीं सकता है कि नहीं। पहला कारण। दूसरा कारण क्या होते कि हमारा पुराना जो कहावत चलता है कि चादर देखकर पैर फैलाओ। हर घर की कहानी बचपन से सुनाता है, चादर देख के पैर फैलाओ, चादर देख के पैर फैलाओ। लेकिन एक्चुअली में आज तक कोई ये नहीं बोला कि चादर छोटे होते तो सारे चादर ला चेंज कर, चादर ला बड़े करे प्लानिंग कर, ऐसे बोलेगा। हर कोई यही बोलते ना कि चादर देख के पैर फैला। अब चादर है 5 फीट की चादर है, 2 साल बाद 4 फीट हो गए, तो अपन आप 4 फीट का रहता। फिर 2 साल के बाद 3 फीट हो गए, फिर अपन आप सिकुड़ा था कि नहीं सिकुड़ा था। आज हमारी इनकम का होते 15,000 है। 5 साल के बाद महंगाई कितना बढ़ा था? 5 गुना। इनकम कितना बढ़ा था? 1 गुना। 1 गुना भी नहीं बढ़ पाते, डबल भी नहीं होते। डबल नहीं होते तो अपन आप फिर सिकुड़ा था। अब आदमी में क्या कहा थे कि मोदी बुलेट ट्रेन के बात करे थे, लेकिन बाइक चलाने लायक नहीं छोड़ेगा आज। उसका कहने का मतलब क्या है कि महंगाई इतना बढ़ा थे कि हम तो बाइक चलाना मुश्किल होते। सही बात है, इनकम तो कम है तो बाइक चलाना भी मुश्किल हुई है कि नहीं। यदि आज कोई आदमी ला 50 किलोमीटर की आना जाना यदि कोई नौकरी करे की जरूरत पड़ जाए और वो अगर इनकम यदि 10,000 हो तो मैं बोलता हूँ कि वो बाइक में जाना ही बंद कर दे। अगर 100 किलोमीटर बाइक मतलब पर डे के बोला 1.5 लीटर पेट्रोल चाहिए, कम से कम 150-200 रुपए के। यदि सही साइड एवरेज देवा तो अगर 4-4.5 रुपए तो सीधा पेट्रोलियम खत्म हो जाएगी ना। फिर वो 5-5.5 रुपए में वो आगे से घर का चला पाए। तो एक्चुअली क्या होते है कि जे हिसाब से महंगाई बढ़ा थे वो हिसाब से हम हमारे इनकम नहीं बढ़ा पाते। महंगाई और कमाई ये दोनों चीज में एक रेस हुआ था। अब हम गलती क्या करे थे कि महंगाई रोके के लिए, अरे जो आदमी आगे निकल चुके हैं महंगाई आगे में बोला तो रोक तो नहीं सकते। यदि 2 आदमी की यदि रेस होते हैं तो कोई आदमी क्या करते हैं, यदि वो हराना है बोला खींचेगा, नहीं खींचे वो अपन स्पीड बढ़ा के प्लानिंग करते हैं तब वो रेस जीते है कि नहीं। उसी प्रकार ना आज महंगाई और कमाई में रेस चलते है। महंगाई रेशियो आप बोला देखिए सर है ना कि आज के डेट में यदि एक बेहतरीन लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है तो लाख रुपए कमाना है, मतलब कमाना है, तभी आप जो है अपन लाइफ में बेहतरीन लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हो। जमा कि बढ़िया कार मेंटेन करना, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना, देश विदेश की यात्रा, बढ़िया घर, बढ़िया कार, ये सब यदि मेंटेन करना है तो लाख रुपए कमाना पड़ेगा, तभी होगा। तभी आप अपने लाइफ में बेहतर लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकते हो। नहीं तो जो चल रहा है ना उसमें भी आप डाउन आओगे भाई। आज जो हो सकता है कि आज आपके पास डिलक्स है, मैं बोलता हूँ कि यदि आप अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचोगे, नहीं काम नहीं करोगे तो आने वाले 5 साल के बाद वाकई में आप जो है उस डिलक्स को भी नहीं चला पाओगे। क्योंकि पेट्रोल का रेट आज यदि 100 बच चुका है तो 100% 500 रुपये भी होगा कि नहीं होगा? यस। क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम वही कर रहे हैं कि हम कमाई को वापस कम करने का, महंगाई को वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं जो हो नहीं सकता।
आप अपनी कमाई महंगाई के बारे में सोचना खत्म करो और आप अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में सोचो। कमाओ ना यार 10 लाख रुपए महीना या 5 लाख रुपए महीना, फिर होने तो साला 1000 रुपए लीटर भी रहेगा ना, 3 लाख रुपए महीने का जला दो, क्या बिगड़ेगा? 7 लाख तो बचेगा, उसमें से अपना घर चला लेना। होगा कि नहीं होगा? आज हमारे लीडर लोग बोलते हैं मैं 45,000 रुपए इस महीने मेरा डीजल पेट्रोल का बिल बना। 45,000 रुपए वो अपने कार में खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कमा रहे हैं। और हम 15,000 रुपए 10,000 रुपए कमाने के लिए अपने इनकम को लेकर बैठे हैं और बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई नहीं बढ़ रहा है भाई मेरे, एक्चुअली में आप जो है कमाई को बढ़ा नहीं पा रहे। आप अपने कमाई के बारे में सोचो, अपने इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचो। जिस दिन आपका इनकम रहेगा बढ़ा ना, होने दो ना, जितना महंगा होता है होने दे, क्या फर्क पड़ता है? अभी लॉकडाउन 2 महीने 3 महीने अपन लॉकडाउन में रहे है कि नहीं? सभी लोग रहे ना, आप लोग भी रहे हुए अपने अपने घरों में लॉकडाउन। कैसा था लाइफ? कैसा था? घर से निकलना नहीं है, कोई खर्चा नहीं है कि नहीं? किसी को पटवा जाना ही नहीं है तो सारा पेट्रोल का खर्चा भी नहीं हो रहा है। स्कूल जाना नहीं है तो बच्चों का भी कोई फीस नहीं लग रहा है। मात्र जितना लग रहा था, ये डर रहे थे कि घर पे कोई आदमी बीमार ना पड़े, बस माइंड में यही चल रहा है कि नहीं? सभी के घरों में चल रहा था कि मेरे घर कोई बीमार ना पड़े। ये अपन लोग प्लानिंग कर रहे थे। चिंता था कि अरे 2,000 रुपए जेब में है, इसको और कितने दिन चलाना पड़ेगा, और कितने दिन चलाना पड़ेगा, 15 दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर कहीं से पैसा ले लूंगा। अरे हाँ मेरे पास 5,000 है। जो पैसा बचा था उसी में अपने आप को एडजस्टमेंट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे नहीं? मतलब वो जो कोरोना पीरियड का जो तकलीफ है वो हम लोग झेल रहे हैं। और तो अच्छा बात कि सरकार ने कम से कम मुफ्त में चावल तो दे दिया, खाने का टेंशन तो कम से कम ना रहे लोगों को, इसलिए लेकिन क्या ये टेंशन बड़े लोगों को था? जिनके पास लाखों रुपए करोड़ों रुपए है, उन लोगों को इस प्रकार का कोई टेंशन था? वो तो ये बस सोच रहे थे चलो ठीक है कोरोना हुआ तो अपने चल रहे हैं। हाँ, खाना कितना है? 3 महीने की स्टॉक एक ही दिन में कर लिया। लॉकडाउन लगने वाला है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के स्टॉक, फोन किया, माल डायरेक्ट घर में आ गया, बात खत्म। उसको कोई टेंशन ही नहीं है, खाने के लिए है, पीने के लिए है, बढ़िया अपना रूम में है कि नहीं? मतलब टेंशन किसको होता है, परेशानी किसको होता है? जिसके पास इनकम नहीं होता है, होता है नहीं भाई? तो हम लोग क्या चाहते हैं? टेंशन को रखना चाहेंगे कि इसको हटाना चाहेंगे? हटाना चाहते हैं ना? 100% सर, आपको अपने इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। अब बात आता है कि हाँ अपना परेशानी, अपने घर की जो परेशानी है, अपने जो टेंशन है, उसको दूर करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, है कि नहीं? पैसा रहेगा तो आप भी हवाई यात्रा करोगे, आप भी बड़ा बंगला बनाओगे, आप भी कार चला सकते हो। ऐसा तो नहीं है? क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र यादव। आप यदि कार के शोरूम में जाओगे और बोलोगे मेरे को मर्सिडीज खरीदना है, वो आपको देगा कि नहीं देगा? हाँ, पैसा रहेगा तो देगा, है कि नहीं? वो ये तो नहीं बोलेगा कि मैं राजेंद्र भाई को मैं कार दे दूंगा। पैसा रहेगा तो आप विदेश यात्रा करोगे, पैसा रहेगा तो आप घर बनाओगे। सब चीज के लिए पैसा चाहिए यार, चाहिए नहीं? 100%। तो यह बात है कि बात एक्चुअली में कि अब पैसा आएगा कैसे? हमारे पास रास्ता क्या है पैसा, बड़ा पैसा लाने के लिए? हमारे पास एक्चुअली में रास्ता क्या है? एक हम कर रहे हैं किसानी, सभी लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? किसानी का काम आप देख ले रहे भाई कि हम पिछले 10 साल 20 साल से इस किसानी को हमारे बाबा ने किया, पिताजी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं उस काम को। क्या हमारे घर में लाखों करोड़ रुपए का स्टॉक हुआ? नहीं। और हो सकता है कि हमारे बाबा के जमाने में हमारे पास 20 एकड़ जमीन रहा होगा, हमारे पिताजी के जमाने में 10 हुआ है, हमारे जमाने में 5 हुआ है, और हमारे बच्चों के जमाने में वो 2 और 2.5 हो जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। होता है नहीं भाई? यस। क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूएशन जो लगातार इनकम है वो नहीं आ रहा है एक्चुअली में। तो अब हमको ये पता चल चुका है कि किसानी से हम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि हमारे जब बाबा नहीं कमाए, पिताजी नहीं कमाए, हम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल से, लेकिन हमारे पास यदि लाखों रुपए का स्टॉक नहीं है तो हमको ये पता चल चुका है कि हम जो है किसानी से बड़ा पैसा
नहीं कमा सकते, है कि नहीं? ये पहला फैक्ट है। दूसरा, अपन क्या सोच रहे हैं कि नहीं नौकरी कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे। नौकरी तो कर ही रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है। कर रहे हैं नहीं भाई? पिताजी तो कर रहे थे, तो अपना पूरा जीवन निकाले नौकरी कर करके। क्या उन्होंने कभी कार खरीद पाए? चेक करो। क्या उन्होंने कोई बड़ा सा बंगला बना पाए? नहीं बना पाए। कभी विदेश यात्रा किए? नहीं किए। मतलब यदि नौकरी कर करके हमारा पिताजी यदि विदेश यात्रा नहीं किए हैं, हमारा बंगला नहीं बना है, कार नहीं बना है, तो हम ये भी मान ले कि हम भी यदि नौकरी करते हैं तो हम भी जीवन में कभी विदेश यात्रा नहीं कर सकते, कभी बंगला नहीं बना सकते, कभी कार नहीं खरीद सकते। घनश्याम भाई करे तो बात करें तो 100% 17 साल की नौकरी कर लिए, है कि नहीं? लेकिन सर के पास क्या वो फैसिलिटी आया? क्या नहीं आ पाया। राकेश भाई ने करीब 20 साल नौकरी किया, काफी अच्छे लेवल में नौकरी किया, लेकिन कभी उसके जीवन में कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं हवाई यात्रा चलूंगा, कभी नहीं सोचा था। उसके वो अपने सपनों को दबा दिया था, वो सोच ही नहीं रहे थे। बस ये सोचते थे हाँ आज सवेरे इस ड्यूटी जाना है, सेठ को यहाँ वर्क करना है, सकरी प्लांट में, कभी लोहारा प्लांट में, कभी तुमगांव प्लांट में वर्क करना है, और शाम को घर आना है। उसके बाद फिर घर आने के बाद पता चलता था कि आज बच्चों को फीस पटाना है, आज मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, ये जाना है। उसको अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं था, है कि नहीं? सभी के साथ होता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कारण, यदि हम चेक करें ना तो पैसा ही कारण है यार। राकेश भाई के पास यदि कहूँ इस 25-20 साल की नौकरी में लाखों रुपए का 10-20 लाख रुपए स्टॉक यदि रहता है, 1 करोड़ स्टॉक में रहता, तो सर क्या उसको शौक नहीं रहता विदेश जाने का? लेकिन क्या पैसा आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, खर्च हो रहा था, बच नहीं रहा था। यदि कभी 25-50 रुपए बच गए, अचानक पता चला कि आज छठी कार्यक्रम, वो 50,000 जो स्टॉक किए थे वो खत्म। फिर कभी 1-2 लाख रुपया बचा है, पता चला कि आज हॉस्पिटल में कुछ काम इमरजेंसी आ जाता है, वो उसमें खत्म। कभी शादी करना है, कभी राकेश भाई का मैं एक बार जोर तालियां चाहूंगा, बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इसलिए बोल रहा हूँ सर कि राकेश भाई जो है अपना फैमिली तो देखता है, अपना भाई का फैमिली देखता है, अपने बहन का फैमिली भी देखता है। अपनी बहन के फैमिली को लगभग 20 सालों से नहीं, 15-20 साल से लगभग ना सर 15 साल से अपन बहन के घर का एक चावल से लेके, मतलब एक माचिस से लेके उसके घर की टोटल जरूरत पूर्ति कर रहे हैं सर। अच्छी बात है कि नहीं? इसीलिए भगवान ने भी उसको दिया ना, उसको बोला कि अरे बेटा नहीं तेरे को तो बहुत सारे परिवार को चलाना है, इसलिए उसको एक अच्छे पद में रखा। तो हमको भी यदि बनना है, हमको भी यदि अपने सपनों को पूरा करना है, और इसीलिए राकेश भाई जो है ना कभी मतलब अपने सपनों को नहीं देख रहा था, वो अपने परिवार को भी देख रहा था ना। कभी दमान को हॉस्पिटल लेके जाना, मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना, बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना, बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना, बस वो उन्हीं में घिरे हुए थे। वो अपने बारे में सोच भी नहीं रहे थे, वो कभी सोच नहीं रहे थे कि मैं भी साला चलो इस दिवाली अपने लिए कोट ले लूं। क्योंकि दिवाली आता है तो अक्सर क्या होता है, घर में बच्चे लोग पहले बात करते हैं कि इस दिवाली मेरे को कपड़ा चाहिए, और हम क्या करते हैं अपने जेब चेक करते हैं, हाँ मेरे पास 5,000 है, तो 2,000-3,000 रुपए का कपड़ा बच्चों के लिए खत्म हो जाता है, पता चलता है 2,000 राशन में चाहिए। अब अपने पास कुछ जीरो है, यदि थोड़ा बहुत बच गया 1,000-2,000 रुपए तो विशेष मांग लेती है कि नहीं? तो मतलब लास्ट में आदमी जो है एंड हो ही जाता है, अपने लिए अपने बारे में सोचता ही नहीं है। तो इसका एक्चुअल कारण है दोस्त पैसे की कमी। होता है भाई सभी के घर में, यस है कि नहीं? अब हमको ये सोचना है, अब हमको ये भी पता चल चुका है कि हम ना खेती किसानी करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं, ना दूसरा नौकरी करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यदि हमको कार चाहिए तो पैसा चाहिए, बंगला चाहिए तो पैसा चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए तो पैसा चाहिए। वो हमारे सपने हैं ना, यदि उन सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आएगा? किसानी से तो आएगा नहीं, नौकरी से तो आएगा नहीं। तो तीसरा जो ऑप्शन है सर उसको कहा जाता है एक्चुअल में बिजनेस। आज मार्केट के काम को देख लो, हम उसको भी बिजनेस बोलते हैं, है कि नहीं? पटेवा में कम से कम आज के डेट में 100 दुकानें हैं, हम उसको भी बिजनेस मानते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो बिजनेस नहीं है मेरे भाई, वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है।
आप पेन काफी लेके निकलो और पटेवा के हर एक दुकानदार से आप 15-15 मिनट बैठो, पूछो नाम, गांव, कितने साल से कर रहे हैं, कितना इनकम है और क्या आपके पास बंगला है, क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास विदेश यात्रा है। मैं बोलता हूँ 99% आदमी ऐसे होंगे जिसके पास न तो बंगला है, न तो कार है, न तो विदेश यात्रा किए हैं, न कोई सिक्योरिटी नहीं। और कर कितने साल से रहे हैं उसको भी पूछो कि कितने साल हो गए सर यहाँ काम करते करते। केशव पान भंडार वाले से पूछो कि वो चूना कत्था लगाते लगाते उसका जीवन कितना हो, सो उड़ता है, क्या सोचता होगा, सोचो ना उसका लाइफ स्टाइल को, सो के उड़ता होगा, उसके माइंड में क्या जाता होगा, कभी सोचता होगा कि आज विदेश जाना है, कभी कार लेना है, ऐसा कभी सोचता होगा? बस वो तो ये सोचता है जैसे सो उड़ता है कि आज कत्था वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ, चूना लगा है कि नहीं लगा, पान का क्या कंडीशन है, सड़ा है कि सड़ तो नहीं गया, बस यही चलता है। देखो मैं सोच के एक बहुत बड़ा शानदार उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत ही इस चीज को समझ कि राकेश भाई ने जिस दिन कार लिए, राकेश के कार के सेलिब्रेशन में अपन लोग गए थे, कुछ लोग यहाँ थे ना जी, आप भी गए थे ना भाई? हाँ, आप नहीं गए? नहीं गए। एक गए थे, 2 3 आप गए थे, 4 लोग गए थे। आपको याद है सर कि एक और कार निकला था मनोज साहू करके, संतोष साहू और मनोज साहू, इन 2 भाइयों ने भी उसी दिन सेम कंपनी का सेम गाड़ी, सर का ट्रिवर है, उन्होंने भी ट्रिवर लिया, रंग अलग था, व्हाइट कलर, ठीक है। लेकिन उसको इस बिजनेस में 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, जो भी टाइम हुआ, सबका टाइम पीरियड अलग अलग रहता है। अब सोचो, अब उसके पहले का लाइफ स्टाइल देखते हैं। उसका पहले का लाइफ स्टाइल क्या था कि वो लोग अपन ठेला जो होता है ना, ठेले में दाबेली डबल रोटी को काटता था, आलू का मसाला डालता था और उसको तल के दाबेली बना के बेचता था। तो पहले उसके माइंड में क्या चलता था कि इस ठेले को कैसे सजाऊं, इसमें डेक लगा दूं क्या, अच्छा इसको लाइट से सजा दूं क्या, यहाँ पे कुर्सी और एक्स्ट्रा लगा दूं क्या, ये उसकी माइंड उसके सोच में यही सब जाता रहा होगा ना। एक दाबेली बनाने वाला थोड़ी सोचेगा कि मैं कार लूंगा, कि मैं देश विदेश की यात्रा करूंगा, वो ये नहीं सोचेगा। वो तो यही सोचेगा कि इस ठेले को मैं और सजा लूं क्या, यहाँ पे कुर्सी एक्स्ट्रा कर दूं, लाइट से लगा देता हूँ, डेक कम करता हूँ, यहाँ पे बॉक्स लगा देता हूँ, ये सोचता था। लेकिन जैसे उन्होंने इस बिजनेस में आया, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, कौन से कारण से आया ये मेरे को पता नहीं, कारण कुछ भी रहा होगा, लेकिन जैसे उन्होंने इस बिजनेस में आया, फिर उसको उसके टीम के लीडर ने उसको सपना दिखाना चालू किया कि मनोज सर आप कार ले सकते हैं, मनोज सर आप भी विदेश यात्रा कर सकते हैं, मनोज सर आप भी अपना घर बना सकते हैं। ये हिम्मत ही तो दी है ना। और 100% इस हिम्मत के बदौलत आज सर लोगों ने बढ़िया एक शानदार ट्रिवर करके कार खरीदा था। ये अलग बात है कि अभी उसके साथ बहुत बड़ी दुखद घटना हुआ है कि उनकी कार को किसी अनजान लोगों ने आग लगा दिया है। 3 महीने 4 महीने पहले, 3 महीने भी नहीं, 1 महीना हुआ कार खरीदे और उस न्यू ब्रांड कार को यदि कोई किसी ने आग लगा दिया, क्या गुजरा होगा उसके दिल पे। लेकिन अभी हम लोग उसको मिले थे सर को, कहाँ पे, तांदुला डैम में हमारा मीटिंग हुआ था ना। यस। कसम से मार्केट का आदमी होता है ना, साला ऐसा होता है, कसम से एक बार भी किसी को नहीं बोला कि सर मेरे कार में आग लग गया। वो तो अपना हंस रहे, कूद रहे, नाच रहे, उसको किसी को पता भी नहीं था। वो तो बाद में डुमार सर बताइए ना, नहीं उन्हीं से वही बताया। अच्छा, मेरी गाड़ी के पास फोटो खींचे हैं। हाँ, जब फोटो खिंचाने के नंबर आया ना, बोला कि जिन लोगों के पास कार है वो लोग अपना कार के पास खड़े हो जाओ। तो सर जो है सर के कार के पास आए, उसके बाद फिर सर बोला कि सर कार नहीं लाए, तो बोला कि नहीं किसी ने आग लगा दिया। लेकिन उसके माथे में इतना सा भी फिकर नहीं था यार, कसम से इतना सा भी नहीं। ये है माय लाइफ स्टाइल की पावर, ये है इस बिजनेस की पावर। नहीं तो सोचो ना, यदि मार्केट में कोई आदमी कार ले ले, बाइक ले ले और 1 महीने के आसपास उसको कोई आग लगा दे, कैसा रहेगा उसका माइंड, उसका दिलो दिमाग में क्या चलता रहा होगा, अरे क्यों लिया रे, कौन जला दिया रे, क्या रोता ही रहता था। लेकिन इस बिजनेस के इस मेहनत, क्योंकि जैसे ही आग लगेगी, सुना लीडर लोग जाकर गए, बोला कि कोई बात नहीं मनोज सर, यदि आज 7 लाख के कार को यदि आग लगाया है तो ये एक दिन आप 70 लाख का कार इस बिजनेस से लोगे। यस। ये बात जैसे बोला, अब ये जब पावर जब उसको दिया गया तो क्या वो रोने के लिए बैठेगा? नो, सोचेगा कोई बात नहीं, 7 का जला जलने तो 70 लाख के
कार पूरा करूंगा बकरी का। और ये वो मतलब ये मतलब थोड़ा से अपन लैंग्वेज में नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ी आदमी कभी कभी निकल ठीक है। ग्रेट सर, ग्रेट। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। बस ये बोला था कि अपन एक्चुअली में माय लाइफ स्टाइल गलत नहीं, बिजनेस करे के एक्चुअल में कारण क्या है, अपन मेंटलिटी दिए बस। अब आप मन भी चाहत हो, यस है कि नहीं, चाहत हो कि नहीं चाहत? Yes. कि बस जीवन भर का कि बस वही साइकिल, वही बाइक में, वही दुकान में, वही खेत में अपन आपका खत्म करना है। सपनों को जीना है सर। सपनों को जीना सीखो। भाई दुनिया में कसम से भगवान है एक तो मानव शरीर ना बार बार नहीं देवे कि बोलते हैं ना शास्त्र मन में, यदि एक बार मानव शरीर मिले ना कुछ तो ऐसे कर जाओ कि साले का पूरा सिनोधा नहीं पूरा छत्तीसगढ़ ना जानना चाहिए कि भूषण साहू सिनोधा गांव रहा रही से। और वो आदमी आज ये माय लाइफ स्टाइल के माध्यम से जिस दिन कार मेंटेन करे थे, ये होना चाहिए। यस ये पावर थे बिजनेस में। आओ भाई ये बिजनेस में बाकी ना देखो भरोसा नहीं होते, सीखना नहीं है, सिखाना नहीं है, ये सब ना सोचना बंद कर दो। सोच सोच के जीवन के पूरा काम करते थे ना, आज तक कुछ बड़ा हुआ है चेक कर लो, और नहीं हो रहा है तो अब सोचना बंद करो और विश्वास में काम करो। ठीक है, बढ़िया मस्त ये बिजनेस है, अपन स्टार्टअप करना है, बाकी सीखना सिखाना सपोर्ट के बाद बोला तो 100% कसम से ये बोल दो कि अपन रोहित और राकेश 100% सपोर्ट में है। आता नहीं भाई बरगा टाइम में जब भी बुला दो 100% हो सकते कभी बिजी शेड्यूल में नहीं आ पाओ, लेकिन जब भी यदि लगत कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होना है, ऑर्गेनाइज होना है, आखन साथ में प्रोजेक्टर ये सब हर जहाँ तक हो सके हेल्प करते हैं। भाई बहन भी 100% हेल्प कर रहे थे, वहाँ कोई दो मत की बात नहीं है भाई। घर में रहना बसना खाना पीना सब चीज होते और बहुत शानदार खाना भी मिला थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअली में अपन जो है हमारे यहाँ आए के कारण क्या है कि आप लोग आगे बढ़ाना, हमारी टीम आगे बढ़ाना, और ये टीम के ग्रोथ के लिए ही अभी बहुत शानदार गुड न्यूज ये है कि ये टीम के ग्रोथ के लिए ही हमारे पास एक बहुत बड़े शिरडी का ऑफर है। यस शिरडी घूमना चाहा था? यस 100%। यस पहले ये देखना वो आदमी हाथ उठाए तो शिरडी घूम के आ चुके हैं। कोई नहीं। ठीक बढ़िया। अब गए हो मस्त है, लेकिन अभी शिरडी के और जो लॉन्चिंग हो रहा है तो भी अब जाना चाहो है कि नहीं? यस 100% भाई ये शिरडी का अवसर बहुत ही शानदार अवसर है। ये लग्जरियस ट्रिप है। हो सकते है भूषण भाई इतने टाइम गए होगे तो ही पता है ना, या तो जनरल बुकिंग के होगे या तो स्लीपर में गए होगे। एसी वाला कोच में नहीं बैठे, कवर में भी आज तक नहीं बैठा। मैं शिरडी में भी गया हूँ और पूरा परिवार लेके, लेकिन मैं भी स्लीपर में गया हूँ। मैं बोले सारे कौन 1500 रुपये दया आते 500 रुपये में स्लीपर में जा सकते थे। लेकिन ये टाइम जो शिरडी जाओ 100% लग्जरियस ट्रिप, एसी बोगी में ही जाना है। यदि शिरडी जाओ तो 100% एसी बोगी में जाओ, कितना मजा आएगा। अच्छा रीत नहीं रही जबरदस्त 100%। तो ये जिमा की 4 दिन और 3 रात शिरडी के साथ साथ वहाँ के वाटर पार्क जाना है। हम पिछले टाइम वाटर पार्क नहीं गए हैं, कहाँ पर सोच छोटे रही ना 1100 रुपये टिकट कौन देगा यार। 1100 रुपये दे के सारे नहाना तो है, कलेक्शन बगल में नहा लेंगे। वाटरफॉल में क्या करेंगे आदमी, नहानी तो ना। यस लेकिन ये टाइम 100% वाटरफॉल जाना है, वाटर पार्क जाना है, जो दुनिया के सबसे बड़े वाटर पार्क है। मतलब दुनिया के नहीं शायद इंडिया के, इंडिया के सबसे बड़े वाटर पार्क में यदि नहाए का मौका मिले तो कार कितना शानदार है। फीलिंग तो करो उचित लग, जब यू 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 करके एकदम मस्त सारे चिरा चड्डी पहन के नहाओ, कितना मजा आएगा। ठीक है नहीं मतलब फीलिंग तो करो। पढ़ाई पर व्यवस्था हर काम करो था नहीं भाई। यस हर काम पैसा नहीं है, मोनो पता है काकरो पास पैसा नहीं है। मोनू के पास भी पैसा नहीं रही थे। मोनू के घर में 11 दिन बाद 11 नहीं 18 दिन बाद शादी रही थी, लेकिन अगर पैसा में कहाँ से एटीएम से निकलवा, मैं कब चल पहले एटीएम में घुसवा हो एटीएम ऐसे निकाला सर दे रहा वो क्या बोल मैं सीधा मैं खुद घुसा हूँ, मैं बोला पिन नंबर लगते बता रहे भैया और डाली
10 निकाल दो, 5 निकाल दो। मैं कहूँ सब बाद में, पहले 20 तो करते हैं। 20 करा के जबरदस्ती ले रहे हो। तो ये बिजनेस में लाथन जरूर जबरदस्ती, लेकिन कसम से वो आगे बढ़ाए बड़ा सर के साथ यदि चेक करा ले कि के बार हम पटेवा आ चुके हैं और के बार एक साथ में लोहारा जा चुके हैं। यदि लोहारा जात हन तेरा वहाँ टीम भी देवत हन, आदमी भी देत हन, एक साथ में वर्क करत हन कि नहीं सही भाई। आज मतलब 20,000 तो से हम वो टाइम ले रहे हैं सामान लेवल। मैं बोलता हूँ 20,000 तो हम पे खर्चा हो चुके तो से वही जो है ज्यादा सर हो गई नहीं। ये है यार, हम लोग को सिर्फ 20,000 लेके थोड़ी काम करना रही है, मतलब 20,000 रुपये थोड़ी इंपॉर्टेंट रही है कि मनोज 20,000 रुपये लेके छोड़ दिया जाए। ओकर साथ हम लोग वर्क बढ़ाना है, काशी भाई के साथ हम लोग वर्क बढ़ाना है। एक बार तो से पैसा लेना हमारे कोई उद्देश्य नहीं मोर भाई। मजा तब आई जब तो साथ में कसम से 2 दिन 4 दिन रुक के तो घर में तो क्षेत्र में यदि हम तो साथ में वर्क करेंगे तोला आगे बढ़ेंगे ना, तब वो हमारे लिए अचीवमेंट है। वो काशी के एक बार हम 20-21,000 के सामान खरीदा ना, वो हमारा अचीवमेंट ना है। अचीवमेंट तब हुई जब पता चली कि काशी टीसी बना थे, काशी डीटीसी बना थे, काशी स्टार बन गए। स्टार 1 बहुत कम बचे हैं, तो राकेश मोर बता चुके हैं। तय पता नहीं हमारे बारे में चर्चा करथस कि नहीं, लेकिन तोर बारे में हमन हो ना, चाहे रायपुर में रहन, चाहे बोरसिम रहा, चाहे दादर में रहन, काशी कहा चले, घनश्याम के कितना है और सोनिक कितना है, वो कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चला था। क्या करबो तो ये बन जाए, क्या करेंगे तो ये बन जाए, भुवन की क्या हाल चाल है, ये चर्चा होते भाई धर्म के बारे में। हो सकते तुम 9 बजे सूझ जाओ। राकेश हमन अक्सर 10 बजे बाद भी हमन के फोन चालू थे। हमन के ये माइंड है ना, हम भले बोर्सिम हैं लेकिन पूरा दिलो दिमाग है, शरीर बोर्सिम है, माइंड पूरा यहाँ सिनोदा पटेवा में घुसत थे। कल रात के हमन गए 10 बजे पहुंचे ना, 10 बजे पहुंचे हैं। पूरा रास्ता में का बात है घनश्याम चलो पूछ ले। बस ये होता कि जीटीएस फेमस कैसे करना है, यहाँ लोगों लोग बढ़ाए कैसे जाए, यही प्लानिंग में बात होती है, वो अपन करेंगे। तो सीढ़ी चलो सर सबके साथ। यस हो गया भाई सागे वाली हो गया काल बार ठीक है, एक ही बार करना है। हो गया है तो कसम से वो क्या कहते हैं, वो ये करो एक्सेप्ट करो, जिस शादी पर व्यवस्था करे, गाड़ी पर व्यवस्था करे, बाइक के साड़ी के लिए व्यवस्था करे, सुकर हर जरूरत के लिए व्यवस्था करे ना। एक एफर्ट लगा, सीढ़ी साथ में चलो, लग्जरियस ट्रिप। खाना जब भी खाओ 300 रुपए के ऊपर के थाली खाओ, 50-60 रुपए में नहीं। ठीक है, मजा आई भी आई। यस 100% ठीक है। शिरडी जाके मौका, बाबा का दर्शन तो करो यार कसम से। मैं बताता हूँ, पता नहीं बोला इत्तेफाक कहा जाए या का है, वो जीवन की घटना कि मैं यहाँ शिरडी दर्शन करके आया हूँ, और अगर आए के बाद ही वो जो कहते कबल तक जमीन हाँ खरीदारी हुई से, और कबल वहाँ 26 लाख की दुकान भी बनी से। तो होते यदि कहूँ बाबा के लिए यदि कहूँ 2-4 हज़ार, और वो भी पॉकेट में है मौका। 30,000 के सामान लो, 30,000 पैसा दो, 30,000 के सामान मिल जाए। ओके, तो पैसा के हिसाब किताब बराबर, शिरडी यात्रा पॉकेट में। और उसके बाद 2 महीना टाइम है, 2 महीना में तो चाहते तो 30,000 कमा सकते हो। दोनों अवसर ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ठीक है। 700 रुपये अलग अकाउंट में आई, जीवन भर के लिए बिजनेस पॉकेट में मिले। नहीं मैं बोल सकता हूँ शिक्षा कर्मी की नौकरी यदि अगर की ना, तो आदमी 3 लाख रुपये निकाल देते घर द्वार बेच के, होते नहीं है। यस और यहाँ 3 लाख कमाए का मौका है, लेकिन 30,000 नहीं निकल पाते, होत कि नहीं होते। जे नौकरी में 30,000 40,000 कमाने होकर लिए ना, 3 लाख 4 लाख रुपया घर के दायित्व सब का बदल बचपन से देखा ना कि नौकरी करते बढ़िया कमाते, नौकरी करते बढ़िया कमाते। अगर माइंड में बसे हैं तो वो ना जमीन बेच के कर्जा करके वो 4 लाख की व्यवस्था कर देते, वो 30,000 की नौकरी मोल बिठा देते। लेकिन यहाँ 4 लाख कमाए का अवसर है, लेकिन 3 लाख कमाए का अवसर है, लेकिन यहाँ देखो 30,000 को देना है कि नहीं, तो पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है मोल पता है, काकों पास नहीं है, व्यवस्था करना है। ठीक है भाई, क्या नाम है अपन के? गजेंद्र सिंह। बढ़िया व्यवस्था करो और बढ़िया मस्त भाई के साथ वर्क करो, बढ़िया ये काम करो, खुद के काम करो। अभी आप मन के क्या काम चला था? किसानी करेगी। जीवन में नए काम की शुरुआत करता है तो उसको नए काम में ठीक है ठीक है। गुस्सा जो है आज बेहतरीन रूप से धीरे धीरे करते करते, क्योंकि यहाँ तो ऐसा है ना कि हमको यदि आप अपने परिवार में ही 10 लोगों को बुला लो और वहाँ पर आपको एक बोलने के लिए बोला जाए, आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मन के अंदर घबराहट रहती है ना।
धीरे धीरे वो सर जो है इतने अच्छे तरीके से बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन किए, तो मैं सर के लिए एक जोरदार ताली चाहता हूँ। सर ने जो बातें आप लोगों को बताई, क्या आप लोगों को वो समझ आया? यस। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, ताली है आप लोगों को। मुझे घर में लैपटॉप के माध्यम से प्लान दिया गया था, मेरे ग्रेड लीडर एनटीसी लीडर डोमार वर्मा सर ने मुझे प्लान दिया था, और प्लान देने के बाद दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि ये क्या होता है, कैसा होता है। 1 घंटा 1.5 घंटा तक मुझे समझाया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन क्योंकि वो प्लान देने के लिए कौन आए थे, मेरे मित्र आए थे जिसको मैं 5 साल से जानता हूँ। 5 साल से ले हम लोग लंगोटिया यार हैं और उनके साथ जानता हूँ, तो मैं उस दोस्त के ऊपर भरोसा करके, क्योंकि वो व्यवसायी आदमी है ना, उसके ऊपर भरोसा करके मैंने इस व्यापार को चालू किया था। और 100% आज इस व्यापार को करने से मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है वो मैं ही जान पाऊंगा, और मेरे पास जो नियर इंडिया रहते हैं वो लोग जान पाएंगे। क्योंकि जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट जो सर ने बताया था 100% यहाँ से होता है। क्योंकि यहाँ पर हमको आज देखिए मार्केट में, यदि आप एक 5 लाख की दुकान डाल लो, 5 लाख की दुकान डालने के बाद जिस चीजों का प्रोडक्ट्स आप अपनी दुकान में डालेंगे, क्या वो समझाने के लिए आपको आता है कि कैसे इसको बेचना है? सर मैं आप लोगों को फीडबैक जानना चाहूंगा साथ में। कोई नहीं आता है, चाहे आप 5 लाख का डालो चाहे 50 लाख का डालो, वो बेचना आपको ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसी संस्था, ऐसी एकेडमी से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, जिसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से जोरदार ताली चाहूंगा। वो एक ऐसी संस्था है जो आज हमारे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी भाषाएं होती है उतनी भाषाओं में हमको ट्रेनिंग देती है कि आपको इस व्यापार को कैसे करना है, प्रोडक्ट्स नॉलेज देती है, लीडरशिप डेवलपमेंट देती है, आप अपना पर्सनालिटी बढ़ा लेते हो, आपको अपना सपनों का घर कैसे बनाना है, सपनों का कार कैसे बनाना है, ये हमको हार्वेस्ट ये सब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। क्योंकि ये भी जो आज हम लोग यहाँ पर आप लोगों के साथ जो बैठे हैं, ये भी उसी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का एक हिस्सा है। और दोस्तों जैसे सर ने बताया कि प्लान के आखिरी में मुझे एक ही चीज समझ आया था जब मैं इस प्लान को देखा था, नॉमिनी फैसिलिटीज। आज आप लोग, हम सिमोदा गांव में बैठे हैं, आप लोग भूषण साहू जी को पक्की तरीके से जानते होंगे। भूषण साहू जी जानते हैं? एक बार खड़े हो जाइए सर। इनको तो सब लोग जानते ही होंगे, भूषण साहू जी को। यस भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं थे बेटे से। थैंक यू। क्योंकि आज से 2 साल पहले जो हादसा सर के साथ हुआ है, उससे पहले सर लखपति थे। सर के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, कई सारे काम थे। ट्रैक्टर चलाना, धान की बिसाई कराना, हार्वेस्टर चलाना, ये जो भी खेती बाड़ी करना, बहुत सारे काम थे, बहुत बिजी आदमी। लेकिन आज 2 साल बाद जब उनका हादसा हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि वो जीवन भर का मेहनत क्या आज उनकी फैमिली को काम आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो तो जीवन भर, जो मालूम आज कितनी उम्र है सर? 36 साल, मतलब 34 साल तक आपने जो मेहनत किया उसका कुछ फायदा आज पिछले 2 साल में आपको फैमिली को मिला है? तो बता दीजिए। नहीं मिला। तो ट्रेडिशनल मार्केट की हालत है सर। मैं अपना जीवन यदि नौकरी में दे दूं, मैं जीवन अपनी दुकानदारी में दे दूं, तो भी मुझे वो इनकम कंटिन्यूसली इनकम नहीं आएगा। क्योंकि सर ने प्लान चालू होने से पहले 4C के बारे में बताया, 4C। पहला, जो हम 3 चीजों का काम हम लोग जीवन भर करते हैं, पैसे कमाने का काम। यहाँ का बैठा हुआ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, चाहे छोटा कमाए चाहे ज्यादा कमाए, कहीं ना कहीं पैसे कमा रहा है। ठीक है सर? और पैसे कमाने के बाद क्या कर रहे हैं? अपने घर की जरूरत में उस पैसे को खर्च कर रहा है। और हम सब लोग इंडियन मेंटलिटी के हैं, हम सब लोग सोचते ही हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमको थोड़ा बहुत पैसा अपने भविष्य के लिए बचा के रखना है। सोचते हैं सब सर, सोचते हैं ना कि हम पैसा कमाते हैं, कुछ पैसा खर्चा करते हैं, कुछ पैसा बचाते हैं। लेकिन वो हमारा बचत का जो पैसा होता है, क्या हमारे काम आता है? कहीं ना कहीं घर की जरूरत में भी वो खर्च हो जाता है। हम एक और इनकम होता है जिसके पीछे हम लोग काम नहीं करते, वो होता है कंटिन्यूअस ऑफ इनकम। लगातार हमको इनकम आते रहे, ऐसा हम लोग काम नहीं करते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने इस व्यापार को वो कंटिन्यूशन ऑफ इनकम और नॉमिनी फैसिलिटी की वजह से चालू किया था, और आज मैं कंपनी के एक रैंक में हूँ जहाँ पर मुझे 5 प्रकार की इनकम आती है। सर ने बताया ना 5 प्रकार की इनकम आप यहाँ से ले सकते हो। मैं अपने जीवन में अपने इनकम को 4 से 5 प्रकार का लेने के लिए मेरी 2 दुकानें थी। मैं खेती किसानी का भी काम करता था, नौकरी भी करता था और LIC में भी काम करता था। मतलब 4-5 प्रकार का इनकम लेने के लिए 4-5 प्रकार के काम करता था, वो भी 4-4, 5-5 आदमियों को लगा के। लेकिन धन्यवाद देता हूँ इस मैनेजमेंट का, MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का, जो मुझे आज एक काम करने से 5 प्रकार की इनकम दे रही है। और सर ने बताया ना आपको कि वीकली इनकम कितना देती है, मिनिमम 500 से लेके 2,10,000। 2,10,000 तो यहाँ से टप्पा खा के निकल जाते हैं ना सर। 500 हम लोगों को समझ आता है कि 500 का हमने महीने में शुरुआत किया था, 500 का हम डेली में कमाते हैं आज, लेकिन 2,10,000 रुपये हफ्ते का नहीं देते थे। तो मैं मेरे ऐसे तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को, तमाम लीडर्स को मंच पे बुलाना चाहूँगा जो मिनिमम जो 500, क्योंकि 2,10,000 रुपये कमाने की शुरुआत तो 500 से ही होगी ना। अपन एक छत में चढ़ना है तो हमको पहली सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ेगा। तो तमाम उन लोगों को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी कंपनी का पहला इनकम 500 रुपए या 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का जो इनकम लिए हैं, प्लीज सर कम ऑन द स्टेज, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि इस कंपनी में आप आए और अपने जो फैमिली सुरक्षा, सिक्योरिटी और टाइम फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। धन्यवाद। सर खड़े रहिए, आप भी जाइए। ले मोड़ है करने कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम भूषण साहू है। यस। यही क्या रहने वाला हूँ ग्राम सिनोदा का। यस यस। तो आदमी जैसे कि सर पहले 5 साल वो देखा कंपनी, तो जोड़ने तोड़ने वाला काम है, सब यही काम से सब आदमी वो कर रहे थे। मैं भी सोच रहा था ये सब निगेटिव सोच। तो आज मेरे सर लोग आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है सर, मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यस। और 2-4 हफ्ते आदमी करने के बाद सब निगेटिव सोच वाले हैं, सब छोड़ देते हैं सर। तो आज अच्छा लग रहा है कि मैं सर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है कि आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरा भाई है, इसको भी थोड़ा सा वो करना है, तो वही सब है सर। आप अपन बारे में बताओ। अब अपनी बात बस सर, मैं जीवन यापन चल रहा है सर। अभी पहले अच्छा खासा था। बोले बिजनेस कहाँ मिली, कब मिली? मैं अब 3-4 महीने हुआ है, पर साल में पहले आए थे सर लोग। साल में पहले आए थे सर लोग, आए थे, बता रहे थे। घनश्याम सर आए हमारे घर, आप लोग भी आए। तो उतना हमारे घर में हमारे पिताजी है निगेटिव सोच वाले हैं, कहाँ हवाई हाथ बिठाएंगे, कहाँ कैसे करेंगे, ऐसे नहीं होता यार। तो सर थोड़ा सा है, अब आगे को रास्ता तो है नहीं सर, खेती बाड़ी तो कर नहीं सकता मैं। तो यही है, एक रास्ता है, आगे बढ़ सकते हैं, इससे कंपनी है हमारा। तो यही है सर, बस बहुत सर आप लोगों को जिस सम्मान के साथ